चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी को एक अल्फा मेल वाली पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, तो सुबह सुबह ये 5 चीजें करना शुरू कर दो। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको स्मार्ट और फर्स्ट क्लास बॉडी के मालिक बनना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। सो भाई ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक देखते रहना क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इस वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आप सभी को इसी तरीके से वीडियोस अच्छी से अच्छी मिलती रहें। और एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट्स करके जरूर जाना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम अपने आप को औरों से 10 कदम आगे निकालना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी को एक अल्फा मेल वाली पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, तो सुबह सुबह ये 5 चीजें करना शुरू कर दो। केवल 30 डेज का चैलेंज अगर तुमने ये ले लिया तो तुम्हारी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी और तुम एक अल्फा मेल बन जाओगे। जो लोग इस चैलेंज को लेने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहली चीज पे आते हैं, अगर तुम्हें अल्फा मेल बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुमको मैं बता दूं, हमारे शरीर की एक साइकिल होती है, उस साइकिल के हिसाब से ही हमारी बॉडी चलती है और उसी हिसाब से हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे ही रात का समय होता है, अंधेरा होने लगता है, तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिस वजह से हमें नींद आती है। और जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल ये हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हमारी बॉडी सुबह उठने के बाद में काफी एक्टिव हो जाती है। जो सुबह का समय होता है 5 बजे से 7 बजे का, इस समय हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह उठना है 5 बजे से 7 बजे के बीच में। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें इसी समय वर्कआउट करना है। अगर तुमने इस समय वर्कआउट किया तो टेस्टोस्टेरोन हाई होने की वजह से तुम हैवी वेट उठा सकते हो, तुम ज्यादा देर तक वर्कआउट कर सकते हो और तुम्हारी मसल रिपेयरिंग की जो प्रोसेस है वो भी स्पीड अप हो सकती है। और अगर तुम 7 बजे के बाद 8 बजे तक भी वर्कआउट करते हो तब भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा खासा लेवल पे रहता है। तुम्हें अगर घर में वर्कआउट कर रहे हो, केवल 3 वर्कआउट अपने मन में बैठा लो, पुशअप्स कर लो, पुलअप्स कर लो और स्क्वाट्स कर लो। ये 3 वर्कआउट तुम्हारी बॉडी को अच्छा खासा मसल गेन कर सकते हैं। ध्यान रखना 30 मिनट से 45 मिनट इतना ही वर्कआउट करना है। उसके अलावा अगर जिम में वर्कआउट करते हो तो केवल 2 तरह के वेरिएशन करना, पुश पुल लेग्स या फिर अपर लोअर स्प्लिट। यही वर्कआउट अगर तुम फॉलो करोगे तभी तुम्हारी मसल गेन हो पाएगी। एक जो अल्फा मेल होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी उसकी मसल गेन में दिखती है, जिसके कंधे चौड़े होते हैं, जिसका शरीर देखने में मस्कुलर लगता है, जिसकी आवाज भारी होती है, वही एक अल्फा मेल कहलाता है। और एक चीज का ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 3 है हमारा हाई प्रोटीन डाइट। वर्कआउट कितना भी कर लोगे, हाई प्रोटीन डाइट लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो मैं तुमको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इसमें वेजिटेरियन फूड्स भी मैं तुमको बता रहा हूं और उसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन हाई प्रोटीन फूड्स हैं वो भी बता रहा हूं। ये जो फूड्स हैं इनको खा के तुम अपनी अच्छी खासी मसल गेन कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, जो भी फूड तुम ले रहे हो, ज्यादा से ज्यादा जो क्वांटिटी प्रोटीन की हो वो सुबह तुम्हारे ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट में अगर हाई प्रोटीन का फूड लोगे तो वो पूरे दिन आराम से पचेगा और तुम्हारे पूरे शरीर को एनर्जी देगा, मसल रिपेयरिंग अच्छे से होगी और तुम्हारी मसल गेन के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे ही आप वर्कआउट खत्म करते हो, आपके शरीर पे पसीना रहता है और पसीने के साथ में बहुत सारे टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया हमारे स्किन पे रुके रहते हैं, जिस वजह से हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, डल हो जाती है, खास तौर पे हमारा जो चेहरा होता है। तो एक चीज को ध्यान रखो, जैसे ही वर्कआउट खत्म करो अपने चेहरे को एक अच्छे से फेस वॉश से धुलना शुरू कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10 मिनट्स ब्रेन एक्सरसाइज। देखो अगर तुम्हें अल्फा मेल बनना है तो तुम केवल पर्सनैलिटी से, अपनी बॉडी से काम नहीं चला सकते। अगर तुम्हारा माइंड शार्प नहीं होगा, दिमाग तेज नहीं होगा, तो तुम कभी भी अल्फा मेल नहीं कहलाओगे। दिमाग को शार्प करने का एक तरीका बताता हूं। दिमाग को शार्प करने के साथ साथ इसमें एक चीज और बेनिफिट तुमको करेगा कि तुम्हारी आईज भी अच्छी होंगी। जब सुबह सुबह सो के उठो तो किसी दूर की चीज को ऐसे छत पे चले जाओ और दूर की चीज को देखो। रोशनी में जब दूर की चीज हम देखते हैं ना, तो ये हमारी आईज को बहुत अच्छा करता है। हमारी आईज की जो पावर होती है उसको सही करने में मदद करता है, हमारी आईज के आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। उसके साथ में ये हमारे माइंड को तुरंत ही एक्टिव कर देता है। जब तुम रोशनी में सुबह सुबह दूर की चीजें देखते हो तो दिमाग एक्टिव हो जाता है। अब जब तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो गया है,
अब तुम्हें एक बहुत सिंपल सा काम करना है, अपने उस एक्टिव दिमाग से मेडिटेशन करवाना है। केवल 5 मिनट तुमको आंख बंद करके बैठना है और उसके बाद अपनी आंखों को खोलना है और कोई भी एक ऐसा गेम, कोई भी एक ऐसा पजल सॉल्व करना है जिसे करने में तुम्हें थोड़ी मुश्किल हो। चाहे तुम जिग्सॉ पजल यूज कर सकते हो, तुम रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हो, तुम सुडोको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी पजल अगर तुम सॉल्व करते हो, केवल 5 मिनट तुमको करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा। इतने में ही तुम्हारा दिमाग केवल 30 दिन के अंदर में हाईली डेवलप हो जाएगा। तुम्हारे अलग अलग और ज्यादा न्यूरॉन्स बनने लगेंगे जो तुम्हारे माइंड को बहुत ज्यादा शार्प कर देंगे। उसके अलावा सबसे